अरे भैया, उनको तो तुम नंगे को रोक रहे हो हैं, और जो मुस्लिम जाति की महिलाएं हैं जो अपना तंग ढक रहती है, तो उनको तुम बुर्का हटाने की बात करते हो हैं। तो ये कौन सी बात है भाई? तो ये जो है ना, यहाँ पाखंडवाद ज्यादा है, और पाखंडवाद के साथ साथ उस पाखंड में इनका व्यापार चलता है। कुंभ वो जाएगा जिसने पाप किया है। पाप तो तेरी माँ के साथ में किसी ने किया है जिससे तू पैदा हुआ। जा जी ले अपनी जिंदगी। जाति है कि जाति नहीं। एक जातिवादी गुंडा हमारे समाज के हीरो को, हम समाज के नवनियुक्त सांसद को, हमारे समाज के उस कद्दावर नेता को जो जमीन से उठकर आज संसद में दहाड़ रहा है, अपशब्द बोलता है। हालांकि वो उसको खुद को नहीं पता होगा कि वो किस शूद्र समाज से आता है। अभी पिछले दिनों आपने लखनऊ की सड़कों पर देखा, बड़े बड़े पोस्टर लगे उसी शूद्र समाज से। उन बड़े बड़े नेताओं ने लिखा, हाँ मैं भी शूद्र, हाँ मैं भी शूद्र। सब बड़े बड़े नेताओं ने लिखा जो ओबीसी समाज के नेता थे। और ये ओबीसी समाज का कौन वो नालायक है जो हमारे समाज के युवा नेतृत्व को नकार रहा है और उस नेतृत्व को उल्टा सीधा बोल रहा है। यहाँ तक ही नहीं, उसने भाई चंद्रशेखर रावण की माँ को भी अपशब्द बोले हैं। ऐसे ओबीसी समाज के इस युवक को जो कह रहा है कि मैं खुद वीरेंद्र कुमार लोधी, आप बिगाड़ लेगा क्या मेरा, इस पर आपका क्या कहना है साहब? जो ये वीरेंद्र कुमार लोधी जो बोल रहा है, एक कमरे में बैठ के बोल रहा है जी। उसे यही पता नहीं है कि बाबा साहब के जो मानने वाले लोग हैं जी, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनके बारे में उसे जानकारी ही नहीं है। वो कमरे में कम सड़कों पर ज्यादा होते हैं। हाँ, तो वो कमरे में बैठ के बात कर रहा है जी। और ऐसे जो नालायक किस्म के लोग, मतलब नालायक कहूंगा जी। और उसे कहूंगा कि उसे ज्ञान ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सदियों से इधर पता नहीं है। वो महाराष्ट्र में गोरे गांव वाले उसको भी, प्रकरण को भी मालूम कर ले कि कितने लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने उनके साथ कैसा वो किया कि जब उन्होंने अपनी ठान ली। बिल्कुल। तो तुम जो इस तरह के नेचर रखते हो, तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है और तुम एक तरह से जो है चूहे की तरह उसमें बिल में बैठ के बात कर रहे हो। अरे तुम यदि मर्द के बच्चे हो और तुम बाबा साहब के अनुयायियों को चैलेंज कर रहे हो और ऐसे समाज के लोगों को चैलेंज कर रहे हो, तो सामने आओ ना, पता लग जाएगी कि ये इस समाज में कौन क्या है। और धी बेटी के लिए देखो, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिलाने का काम किया। और उस तुम्हारी तो इस किस्म का इंसान वो बिल्कुल नामर्द किस्म का है, वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर प्रति का है। और ऐसे जानवर प्रति के इंसान को, सुनो मेरी बात, मैं चैलेंज कर रहा हूं। हालांकि मुझे जानकारी मिली है कि उस पर एफआईआर दर्ज हो गया, अरेस्ट हो गया है। और लेकिन जब निकलने के बाद भी बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, जो हमारे जो है जो अम्बेडकरवादी हैं, उसके बाद भी उसको सबक सिखाने का काम करेंगे, जिससे आने वाला कोई भी इस तरह का जो सोच रखता है उसको भी सबक मिले कि ऐसा करना जो है गलती जो साबित होगी और मतलब कभी जीवन में कोई दूसरा भी नहीं कर पाएगा। ये गलती नहीं है बाबूजी, ये तो जानबूझकर किया गया अपराध है। हाँ, तो उन्होंने ये सोचा, जैसे पहले लोग जो है ना, क्योंकि
क्योंकि हमें बाबा साहब के माध्यम से जो हमें सम्मान मिला है वो उसकी मतलब बाबा साहब के संविधान की वजह से हमें पढ़ने लिखने का और जो है आगे बढ़ने का जो हमें मिला है, उस वजह से अब हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग पढ़ लिख के अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, वो जानकारी रख रहे हैं और बराबरी का जो है सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो उनको तो ये पीड़ा होती है ना कि भाई ये लोग जो हमारे दबे कुचले लोग थे, हमारी गुलामी करते थे, अब हमारे बराबर में आ रहे हैं, तो उनको वो उसके अंदर भावना है। लेकिन ये समझ लेना वो जमाना गया, वो जमाना गया। तुम तो लोधी अपने आप को राजपूत कहते हो, राजपूत नाम की चीज तो तुम हो ही ना, तुम भी तो शूद्र हो जी। क्योंकि तुम्हें तो वो वहां उस समाज में बैठा ही नहीं सकते। किसी राजपूत क्योंकि तुम्हारी रोटी बेटी का उनसे रिश्ता ही नहीं है। किसी राजपूत के घर जो पक्का राजपूत है उसका रोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं है जी। तो इसलिए हम तुम्हें सुधर जाओ, वो जमाना गया। बाबा साहब के अनुयायी, अंबेडकर वादी इस देश में अब सुनने वाले नहीं है, बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हाँ, सिस्टम से चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन भूल जाओ इस बात को। इसलिए ऐसे लोगों से इस लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रशासन ने FIR दर्ज करा के मतलब उसको जो है अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो जीवन में वो अपने खानदान, अपने रिश्तेदार, अपने समाज से भी कह जाएगा कि कभी जीवन में मैं ये काम मत करना। आज की इस खास चर्चा पर मेरे साथ लक्ष्मण जाटव गाजियाबाद से मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के वो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। पिछले लगभग 4 दशकों से वो समाज सेवा में कार्यरत है, राजनीतिक भी हैं। और एक और नया अध्याय निकल कर आ रहा है। पिछले दिनों गाजियाबाद में एक शादी हुई और दुल्हन जो है वो गाड़ी चलाकर दूल्हे को बिठाकर ले जा रही है डोली में। अपने आप में एक बिल्कुल नया, मुझे तो गर्व है इस बात का जी कि पढ़ने लिखने वाले हमारे समाज के बहन बेटियों में लड़के लड़कियां जो हैं, और मैं तो लड़कियों को जो है ये मैं मानता हूं कि ये ही एक जो है ना जो पाखंडवाद को खत्म करके और अंबेडकरवादी और जो है सिस्टमवादी और जो है जो साइंसवादी, क्योंकि साइंस ही सबको सिखाती है जी, बिल्कुल समझे, उसमें आके और उसने मैं उस बेटी पे गर्व करता हूं इस बात का कि उस बेटी ने पूरा जो उनका दोनों परिवार का मिलन है और उसमें उनकी सहमति रही होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग ये कर रहे, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन नहीं, सारे लोग सहमति से होकर पूरे परिवार को बैठाकर वो ले गई। और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि इस तरह से ही बेटियों का आगे चल के जो सामाजिक प्रक्रिया है, ये बराबरी का दर्जा जो दिया जा रहा है, इसका मैं सम्मान करता हूं। तो पिछले दिनों ऐसे भी उदाहरण देखे गए जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों के अंदर महिलाओं को शमशान घाट में नहीं जाने दिया जाता है। तो अब कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है जहां बेटियां खुद कंधे पे अपने पिता को लेकर जा रही है शमशान घाट। अरे आप इसका उदाहरण है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके कोई बेटा नहीं था जी, और उनकी अंत्येष्टि उनकी बेटी के द्वारा हुई है, और इससे पहले बहुत हुई है, हमारे समाजों में भी हुई है। अरे बेटी बेटा तो बराबर के हैं। अब वो व्यवस्था नहीं रही कि मतलब लड़की है लड़का है, समान अधिकार है दोनों को बराबर, उसका उदाहरण नहीं है समझे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बेटा बेटी को समान अधिकार की बात कर रहे हैं। उधर आगरा के एक परिवार ने अपना जाके जो कुंभ के मेले में प्रयागराज में अर्जुना अखाड़े को अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी दान दे दी। उस पर कोई हिंदू संगठन बवाल नहीं मचा रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन जरूर बता रहा ना कि देखो वो नंगे घूम रहे हैं, वैसा करते डोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, और इंगे तिंगे की मतलब जो है ना वहां पाखंडवाद है। सुनो मेरी बात, पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए और इस ऐसी बेटी को जो संविधान में 18 वर्ष होने के बाद ही वो जो है अपना कर सकती है, और उसको जो है बहला फुसलाकर मैं कहूँ गुमराह करके उस परिवार को भी, मैं तो उस परिवार की भी गलती मानता हूं, क्योंकि उस परिवार को ये देखना चाहिए कि ये लड़की है, इसके साथ कौन सा अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे। ऐसा आप करें, लेकिन देश की स्ट्रीम मीडिया उसको बढ़ चढ़कर दिखा रही है कि ऐतिहासिक कदम है, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए बड़ी पहल है, पेटा व्यापारी ने अपनी बेटी दान दे दी, ये इतना बड़ा ऐतिहासिक पहले का ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब देश की मीडिया इसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखा रही, शर्म आनी चाहिए उनको भी। तो मीडिया कहाँ चली गई जो बाबा साहब के संविधान की वजह से 18 साल की वजह से और उनको जो है
वो 8 साल के लिए 10 साल के लिए उसे जूनागढ़ से बाहर निकाल दिया है, और उसको वापस जो है आप समाज के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के दायरे की बात है, उसके माध्यम से उन्होंने रिट दायर करके उसको मीडिया में फैलाकर उसको किया, तो वो आज वो बेटी वो उन चंगुल से बच के उस परिवार में आ गई, और मतलब उस जो उसके साथ कांड होने वाला था उस बेटी का जो है वो रुक गया। नहीं तो देवीदासी बन जाती। देवीदासी वाली बात ही है, क्यों नहीं है देवीदासी का बात? ये और क्या करते? इनका काम ये सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस पी रहे हैं। कहाँ ये तो मतलब जो है, जो शुद्ध इंसान है वो क्या ये काम करता है क्या? अच्छा, कुछ दिनों से एक साध्वी की वीडियो वायरल हो रही थी। हाँ। मतलब बिना कपड़ों के निर्वस्त्र वो गाड़ी चला रही है, बहुत लपेट के घूम रही है। अब उसको भी अरेस्ट किया गया, अब उसने भी कपड़े पहन लिए। मैं बताऊं ना कि भाई बात ये है कि इन्हें तो यही पता नहीं है कि सिस्टम क्या है। तो आदमी सुल्फा, गांजा, चरस इस तरह क्या है, कर्म क्या है, सिस्टम क्या है? देखिए, साधना की जाती है। पहले भी साधु संत महात्मा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भोले शंकर जिनकी साधना करते हैं वो खुद मतलब शेर की खाल लपेटते, वो खुद नंगे नहीं रहते। हाँ। फिर ये कौन है जो नागा बाबा और ये सब शंकर की पूजा करते नंगे घूम के रहते हैं? यही तो कह रहे हैं ना, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में है जो है, यहाँ ऐसे जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा ही जैन धर्मावलंबियों में भी वो नंगे घूमते हैं। हाँ जी, हाँ। अरे भैया, उनको तो तुम नंगे उनको रोक रहे हो हैं, और जो मुस्लिम जाति की महिलाएं हैं जो अपना तंग ढक रहती है, तो उनको तुम बुर्का हटाने की बात करते हो हैं। तो ये कौन सी बात है भाई? तो ये जो है ना, यहाँ पाखंडवाद ज्यादा है, और पाखंडवाद के साथ साथ उस पाखंड में इनका व्यापार चलता है, सीधा व्यापार है, और कोई मतलब नहीं। फटा व्यापार का है। देखिए, व्यापार है, मैं आपको बताऊं, इतना ही पैसा उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यदि उसमें लगा दिया जाता, जो मेडिकल जो है कॉलेज है या मेडिकल वो तुम्हारी जो है संस्थाएं हैं, उनमें लगा दिया जाता, तो कितने गरीब लोगों का भला होता, और उनका जो है उत्थान होता, और उस बीमारियों का दूर होता, या एजुकेशन का वो होता। क्योंकि ये तो पढ़ाना तो चाहते ही नहीं है। ये तो सबको गुलाम बना के और जो है उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं कि जिससे गुलाम बने रहे, और हम सरकार में सत्ता चलाते रहे। और उसका उदाहरण है कि भाई, जो 100 रुपए जो आदमी कमाता है, उस 100 रुपए को 10 रुपए पे लिया हो, 90 रुपए उसके खत्म कर दो। जब 90 रुपए खत्म हो जाएंगे उसके, वो सोचेगा नहीं, तो वो तो जानवर से भी बुरा हो जाएगा, वो कुछ सोचेगा नहीं, एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा, और वो गुलाम होके वो केवल जानवरों की तरह उनके लिए काम करता रहेगा। और वो ये चाहते हैं, और यही सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, यही काम ये कर रही है। तो साथियों, बड़ी गहन चर्चा हुई है। लक्ष्मण सिंह जाटव जी गाजियाबाद से, समाज सेवी, क्या आपको लगता है ये 3 मुद्दे हमने आज खड़े किए हैं अपने इस साक्षात्कार में, इन तीनों मुद्दों को आप किस नजर से देखते हैं?